क्या करना है हमें, हिस्ट्री करनी थी, वही जो क्लास चल रही है वही वापस चलाते हैं। ठीक, एक बार की बात है, एक डेट, ठीक है, कहानी वाइज चल रहे हैं हम लोग, ये नोट्स बनाते जा रहा हूँ और ये आप शेयर कर देंगे, मिल जाएगा कहीं ना। 1869 की बात है, क्या है 1869 में बर्थ ऑफ महात्मा गांधी, बर्थ ऑफ 1869। अभी वाइसरॉय रोको जरा, अब ये कहानी याद जरूरी है, ये कहानी के बाद ही आप वाइसरॉय वापस जोड़ लेना, अब ये ज्यादा जरूरी है। 1869 बर्थ ऑफ महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी बड़े हो रहे थे तो फिर एक तारीख आती है 1875, क्या आती है, जब गांधी 6 साल के थे। 1875 को एक तरह से अगर आपसे पूछा जाए व्हाट वर द सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स इन द 19th सेंचुरी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, तो आप 1875 एक डेट याद रखना, बोलो 1875। इसके 10 साल बाद कांग्रेस बन गई थी, बोलो। तो कांग्रेस 1885 में जो बनती है, तो 10 साल पहले आप जाओ तो 1870, 1875, 1875 को क्या होता है धर्म वाइज, बोलो हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में एक आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, क्या आते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये बोलते हैं कि हमें अपने वापस से हिंदू धर्म को ठीक करना है, इतना ठीक करना है कि अपने आप में आत्मशक्ति और आत्मनिर्भरता लेकर आए। तो ये क्या बोलते हैं कि सबसे पहले बैक टू वेदास, स्लोगन क्या देते हैं ये, इनका स्लोगन का नाम होता है बैक टू वेदास, वेदास की ओर वापस चलो। अब कौन सा वेदास याद रहे, ऋग्वेदिक अच्छा था, लेटर वेदिक गंदा था। लेटर वेदिक में क्या थे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इस पीरियड को अच्छा नहीं माना गया, बैड टुवर्ड्स वुमेन। इसमें राजाशाही हेडिटरी हो गई थी, कोई चुनाव उनाव का सिस्टम नहीं था, और आपका टैक्स कंपलसरी हो गया था, जिसे बोलते हैं बलि कंपलसरी हो गई थी। पॉटरी भी बहुत गंदी है, पेंटेड ग्रे वेयर, ग्रे कलर की मटके, मतलब। तो स्वामी दयानंद सरस्वती अच्छे आदमी थे, तो ऋग्वेदिक बोलेंगे। बैक टू वेदास में कौन सा वेदा, ऋग्वेदा, दैट इज ऋग्वेदा, कि वापस से वेद की ओर चलो। जैसे हम लोग उस जमाने में रहते थे, लड़कियों का सम्मान करते थे, हर चीज अच्छी अच्छी करते थे, उस तरीके से अब चलो वापस से। तो इनको बोला गया है रिफॉर्मिस्ट, क्या बोला गया है, सॉरी रिवाइवलिस्ट। रिवाइवलिस्ट, रिवाइवलिस्ट मतलब पुनर्जन्म या पुनरुत्थान, मतलब पुरानी जो चीजें थी उन्हें लेकर आओ। समाज भाई बहुत गलत दिशा में जा रहा है, पुरानी चीजें लेकर आओ, रीस्टार्ट। एक होता है रिफॉर्मिस्ट, जो थे आपके राजा राम मोहन राय, वो क्या थे, जो चल रहा है उसको थोड़ा चेंज करो। ये कहते हैं पूरी तरह पीछे वाला सिस्टम लेकर आओ, बोलो पूरी तरह पीछे वाला सिस्टम लेकर आओ। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे इतना प्रोसेस्ड फूड हो रहा है कि मैगी, मोमोज और ये आपके फ्रोजन फूड्स होते हैं, सबको पेट में स्टमक कैंसर, छोटी छोटी उम्र में ही आप मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो रहे, हिडन हंगर। दिखने में तो भाई मोटे ताजी हो पर अंदर ताकत ही नहीं है, तो हिडन हंगर बोलते हैं इसे, छुपी हुई भूख। ठीक है, अब क्या हुआ, तो आज हम लोग क्या बोल रहे हैं, वापस चलो रिवाइवलिस्ट। कैसे हम लोग आज के टाइम पे खाने पे अगर आए तो कैसे हम लोग बोल रहे हैं कि सुपर फूड, ज्वार बाजरा रागी खाओ, मत खाओ ये बाहर का खाना, कोई भी चीज प्रोसेस्ड है हम उसे नहीं खाएंगे। भाई टमाटर केचप क्यों ले रहे हो, घर पे टमाटर की लौंजी बना लो, यार बहुत सारी चीज होती है टमाटर को, ऐसे खा लो टमाटर। समझ में आया, आजकल के खाने से अरे जरा जरा सी मेरे पथरी हो रही है, बुढ़ापे में होती थी, और बुढ़ापे में भी वहां होती थी राजस्थान में, रेगिस्तान वाले इलाकों में जब पानी कमी होती है, हमको पथरी होने लगी। उत्तर प्रदेश में रह के आप इतने पानी के बीच में हो, आप ग्राउंड वाटर मैक्सिमम है, यहाँ पर पथरी हो रही है, कहां से पथरी आ रही होगी, जरूर ये मोमोज की चटनी, बोलो मोमोज की चटनी जो लाल वाली होती है उसमें होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, समझ में आ रहा है, एमएसजी बोलते हैं जिसे, बोलो मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको फूड कलरिंग के साथ साथ ये अडल्ट्रेंट होता है, फूड अडल्ट्रेंट, ये
चाट पकौड़ों में अच्छा तो लगता है खाने में, इसलिए आप मोमोज में कोई स्वाद नहीं होता, बस चटनी में डाल दो तो हाँ मन करा। मुझे 1:30 बज रहा है, अभी तो नहीं मिलेंगे। शाम में ठेला क्यों लगता है? शाम में ठेला ऐसे लगता है क्योंकि बहुत हैवी होता है, तो इसे खा लो आप शाम में, डिनर बनाने की जरूरत नहीं है, जाके सो जाना। तो दयानंद सरस्वती और रिवाइवलिस्ट, इन्होंने बोला जो समाज हम बहुत बुरे में जा रहा था सबको छोड़ो और बैक टू वेदास, ऋग वेदिक पे चलते हैं। ठीक है साहब। इन्होंने फिर एक मूवमेंट स्टार्ट करी, उस मूवमेंट का नाम था शुद्धि मूवमेंट। क्या थी? शुद्धि मूवमेंट। जैसे आज के टाइम पे आप लोग बोलते हैं घर वापसी, मतलब जो लोग दूसरे धर्म में चले गए हैं ये बोल के कि भैया हिंदू धर्म में इतनी जात पात इतनी बदतमीजी हो गई थी कि हमने हिंदू धर्म छोड़ के हमने बुद्ध धर्म अपना लिया, जैन धर्म अपना लिया, मोहम्मदनिज्म अपना लिया, क्रिश्चियनिटी अपना ली, तो उनको वापस बुलाने के लिए उन्होंने करी शुद्धि मूवमेंट। देखो क्या होता है, हमारे हिंदुइज्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सारे हमारे वर्ण थे, और फिर जात पात थी, इनमें भी अलग अलग होते हैं भाई। उपाध्याय अपर वाले होते हैं, शर्मा थोड़े नीचे वाले होते हैं पंडितों में, है ना। क्षत्रियों में होता होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बनियों में होता होगा, वो भी मुझे आइडिया नहीं है। पंडित हूँ तो पंडित का पता है। अच्छा क्या कह रहा था मैं? शुद्धि मूवमेंट क्या थी? जात पात की वजह से कई क्या बहुत लोगों ने हमारे धर्म को हिंदू धर्म को छोड़ के बुद्ध धर्म अपना लिया। बुद्ध धर्म ओपन है, सारी जात बराबर है, हमारे में नहीं, हमारे में बहुत फर्क है। भाई तुम नीचे जात की हो, तुम्हारे खाना बनाने नहीं आओगे, तुम बाथरूम साफ करने आओगे, ऐसा होने लगता है। तो बुद्ध धर्म में ऐसा नहीं है, भाई जो बाथरूम धो रहा है वही खाना ही बना ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सब बराबर है। इसीलिए कई लोग बुद्ध धर्म में चले गए, जैन में चले गए। जैन में कम लोग गए क्योंकि जैन में इतना स्ट्रिक्ट है, कौन जाएगा। इसीलिए जैन धर्म इंडिया के बाहर ज्यादा नहीं फैल पाया। क्यों? इतना स्ट्रिक्ट है। भैया कौन धर्म को अपनाओगे? प्यार मोहब्बत वाली बातें करेगा, किस ग्रुप में जाना चाहोगे जब प्यार मोहब्बत आपको मिले? फॉर एग्जाम्पल आपके जो अमेरिका में LGBTQ वाले लोग हैं, अमेरिका में इतना एटमोस्फेयर लिबरल वाला, खुली विचार है, तो वहां पे LGBT बन जाते हैं, फिर उनके ग्रुप होते हैं, प्राइड मंथ, प्राइड परेड निकलती है उनकी, प्राइड बोलते हैं उसे। अब हमारे यहाँ तुम चित्तौड़ किले में सोचो, तुम ये करो प्राइड मंथ, राणा खम्मा की आत्मा आ जाएगी। समझ में आया? विजय स्तंभ बनाया था उन्होंने, राणा खम्मा ने, राजा जी थे। तो देख सकते हैं प्राइड मंथ ये कर रहे थे, ठीक है, वेरी बैड, खैर छोड़ो। तो शुद्धि मूवमेंट इसे ही बोलते हैं घर वापसी। बोलो घर वापसी, मतलब अब हम दिखा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं कि देखो हमारा धर्म अच्छा हो चुका है, हम वापस से अच्छे हो गए, प्यारे प्यारे हो गए, वापस मेरी टीम में आ जा मेरी टीम में आ जाओ, क्योंकि हमें बड़ा बनना है, बहुसंख्यक। एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स। जिसके पास जितने ज्यादा सब्सक्राइबर, जिसके पास जितने ज्यादा वोट, उसका राज चलेगा भाई। फिर तुम लंगड़े लूले बोने हो, यूट्यूब पे तो बोना भी चलता है। बोना मतलब छोटी हाइट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टंटिंग, STUNTING। स्टंटिंग मतलब गट्टे रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? मेल न्यूट्रिशन, और खा प्रोसेसिंग फूड। खैर, और फिर इन्होंने शुद्धि मूवमेंट और रिवाइवलिस्ट, और लोगों में याद रहे एजुकेशन के माध्यम से, बोला एजुकेशन के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से इन्होंने अपने ग्रुप वालों को बनाया। और वो एजुकेशन कहाँ देते थे? ये इन्होंने बनाया था DAV। DAV क्या है? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। बोलो दयानंद एंग्लो, एंग्लो मतलब अंग्रेज, वैदिक, वेद भी पढ़ाएंगे, कॉलेज की DAV है हमारा। हम आपको वेद के भी ज्ञान देंगे, अच्छी अच्छी बातें, और अंग्रेज जो लाए थे उसका भी हम इन्फ्लुएंस रखेंगे, ताकि तुम्हारा पूरी तरह से संपूर्ण विकास हो। अच्छे अच्छे आइडिया लेने में क्या जा रहा है। फिर इन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया, उसे बोलते हैं आर्य समाज। क्या बनाया? कि हम लोग आर्यन थे। ऋग्वेदिक जो पीरियड स्टार्ट हुआ था, वो था ऋग्वेदिक पीरियड कब स्टार्ट हुआ था? 1000 BC में। 1000 BC में ऋग्वेदिक पीरियड स्टार्ट हुआ था, जब आर्यन आयरन लेकर आए थे। तो आयरन वर्ड कहां से निकला? आर्यन से निकला है। आर्यन कॉलेज है ना यहाँ पे पास में, कई लोग मेरे जानने वाले पढ़े हैं कर कुछ। तो आर्यन, आयरन, तो कब इंट्रोड्यूस हुआ था आयरन इंडिया में? 1000 BC। कैसे याद रखो? 1000 रुपए किलो आयरन चल रहा है, ऐसे याद रख लेना। अच्छा भाई सुन पा रहे हो?
आर्य समाज। अच्छा, आर्य समाज ने बोला कि ऋग वेदिक में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। बोलो, ऋग वेदिक में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, और ऋग वेदिक में किसकी पूजा होती थी? एलिमेंट्स की पूजा होती थी। एलिमेंट्स कैसे? फायर, वर्शिप ऑफ अग्नि पूजा। ये बोलो, मूर्ति पूजा विश्वास नहीं थे, अग्नि पूजा, और गायत्री मंत्र का बार बार उच्चारण करते हैं। आग, हवा, पंच तत्व, एलिमेंट मतलब तत्व, पंच तत्व से शरीर बना है। कौन कौन से? हवा, पानी, अग्नि, बाकी एक्सेट्रा। ठीक है। इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज बनाया था, वो पहले बनाया था बॉम्बे में, फिर से शिफ्ट कर दिया था। कहाँ? लाहौर ले गए। कहाँ ले गए? लाहौर, पाकिस्तान में, क्योंकि इन्होंने लगा कि वहां पे लोगों को ज्यादा जरूरत है कि वो यहाँ पर आए, शुद्धि मूवमेंट से घर वापसी। तो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज कहाँ पर? एट लाहौर। बोलो, लाहौर में। पहले बॉम्बे, फिर लाहौर, पर वो जरूरत नहीं, पहले वाला लाहौर जरूरी है। स्वामी दयानंद सरस्वती आज भी बहुत भयंकर चलता है आर्य समाज। आपको ऐसे अगर शादी नहीं करा पाए तो बोलते हैं आर्य समाज, चलो शादी करा देंगे। सामूहिक विवाह, अरे बहुत बड़ी चीज होती है भाई, शादी पूरे घर बसाना है भाई। और बड़ा हॉल होता है, बहुत टफ होता है शादी करवाना किसी की, है ना। तो ग्रुप है ना, बहुत बड़ा ग्रुप है। गायत्री परिवार होता है। ये स्वास्तिक जो सिंबल बनाते हैं ना, हिटलर वाला, हिटलर का नहीं था वो, हम लोगों का ही था, हमसे वो ले गया है। वो देखो वहां लगा दीवार पे चुका। ठीक है, सनातनी क्लास है। स्लोगन बैक टू वेदास, ऋग्वेदा, क्योंकि अच्छी सोसाइटी, रिवाइवलिस्ट की पुरानी चीज वापस लेकर आओ। तो बोला उन्होंने कि ऋग्वेदिक में सती नहीं होता था, ऋग्वेदिक में विडो मैरिज अलाउ थी, ऋग्वेदिक में किसी की काबिलियत देख के शादी होती थी। समझ में आ रहा है? उन्होंने मीठी मीठी प्यारी प्यारी बात कही। तो जब दयानंद सरस्वती जैसे इंसान है, और बच्चा कौन बड़ा हो रहा था यार, ना बैकग्राउंड यार, ना महात्मा गांधी पैदा हो रहे हैं, पैदा हो चुके हैं, महात्मा गांधी बड़े हो रहे हैं, तो देख रहे हैं अपने आसपास की हिंदू वाले क्या कर रहे हैं। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, शुद्धि मूवमेंट, बढ़िया लगा उन्हें, सिस्टम बहुत सही है। ठीक है, एस्टेब्लिश आर्य समाज, आज भी चल रहा है आर्य समाज, आज भी चल रहा है। फिर 1875 को ही आज आप खींचो। दूसरे आए ना मुस्लिम, हिंदू के बाद और कौन है? मुसलमान, मोहम्मडन। मोहम्मडन में आए आपके, सर लगा के लिखो, सर सैयद, SYED, अहमद खान। सर लगा के, सर सैयद अहमद खान। अच्छा, सर मतलब नाइटहुड। बोलो, सर की उपाधि मतलब नाइटहुड, KNIGHTHOOD, नाइटहुड। नाइटहुड मतलब आपको बहुत बड़ा सम्मान मिलता है रानी द्वारा, इंग्लैंड की रानी आपको नाइटहुड देती है, सर की उपाधि दी है आपको, वो इज्जत देगी, मेडल देगी, और फिर आप पूरे ब्रिटिश किंगडम मतलब ऑस्ट्रेलिया चले गए, अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, तो वहां पर आपको सम्मान से देखा जाएगा कि भाई सर आ रहे हैं, रानी से सम्मान मिला। जैसे आज भारत रत्न है, वैसे इंग्लैंड की रानी नाइटहुड देती थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था नाइटहुड, रविन्द्रनाथ ने लौटा दिया था जलियांवाला बाग के बाद। अब यहाँ पर आया, सर सैयद अहमद खान का था, क्या था भैया, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एस्टेब्लिश्ड अलीगढ़, जहाँ RO का सेंटर पड़ा है मेरा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी मतलब क्या होता है भाई, पूरे यूनिवर्स की बातें पढ़ा देंगे आपको यहाँ पर, कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता यूनिवर्सिटी में, बाद में हम फिक्स सिलेबस ले आए, फिक्स्ड सिलेबस। अलीगढ़, अलीगढ़ के क्या फेमस है ODOP में? ताले फेमस है। ताले मतलब क्या बोलते हैं? लॉक्स। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, और इसमें इन्होंने यही बोला था, अरे मुसलमानों विकास कर लो, क्योंकि देखो हिंदू तो विकास करे जा रहे हैं, वो अंग्रेजों को पकड़ लिया उन्होंने और देख लिया कि अंग्रेजों से क्या क्या अच्छी चीज सीखनी है। अंग्रेजों से लड़ नहीं रहे हिंदू, तो मुसलमानों अंग्रेजों से मत लड़ो, अंग्रेजों से सीख लो कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। इंग्लिश अगर इम्प्रूव होना है तो नई टेक्नोलॉजी ले लो। समझ में आ रहा है? अगर इम्प्रूव होना है तो नई टेक्नोलॉजी ले लो और इनसे अच्छी अच्छी चीजें ले लो, जैसे बुर्खा हटाना, बुर्खा बैन, ट्रिपल तलाक को रोकना। समझ में आ रहा है? निकाह हलाला, और जो सारे जो ऐसे कस्टम है जो पुराने हो चुके ऑर्थोडॉक्स, उनको क्या करें,
ठीक है। मुस्लिम का था सर सैयद अहमद खान, एस्टेब्लिश अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अगला है आपका क्रिश्चियन, कौन थे? क्रिश्चियन में आए, क्रिश्चियन में थे आपके दो लेडीज थी आयरलैंड से, जो दो लेडीज थी वो याद रखना, मैडम एच.एस. ऑलकॉट या कर्नल नाम है, एक सेकंड, कर्नल एच.एस. ऑलकॉट, मैडम कर्नल एक ही बात है, कोलोनल एच.एस. ऑलकॉट एंड मैडम ब्लवाट्स्की, ब्लवाट्स्की, ये दो लेडीज थी। इन्होंने एस्टेब्लिश किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्या बनाई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी में ये था, बोलो थियोक्रेसी। थियोक्रेसी मतलब धर्म के आधार पर एक ऐसा समाज की धर्म के आधार पर हम प्यारी प्यारी चीजें करेंगे, जैसे कि ऑर्फनेज बनाना, अनाथ आश्रम बनाना, ओल्ड एज होम बनाना, विकलांगों के लिए कुछ बना देना। आपके समझ में आ रहा है? इनको क्या बोलते हैं? थियोसॉफिस्ट, बोलो थियोसॉफिस्ट। और लोगों में इस इंफॉर्मेशन को डालना कि अपना हृदय वैसे करो, अपने बारे में मत सोचो, तुम विकलांगों के बारे में सोचो। दया भावना, बोलो दया भाव। आगरा में या संजय प्लेस के पास है थियोसॉफिकल सोसाइटी का सेंटर है, वहां बड़े बड़े फोटो लगी हुई है दोनों की, मैडम एच.एस. ऑलकॉट एंड मैडम ब्लवाट्स्की। इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई थी और इन्होंने फिर हेडक्वार्टर शिफ्ट किया था अदियार मद्रास, अदियार मद्रास तमिलनाडु, जहां पर ये खुद तो आ नहीं पा रही थी, तो इन्होंने उसकी कमांड किसको सौंप दी थी? एक लेडी थी, उसका नाम था एनी बेसेंट, ANNIEBEASANT, एनी बेसेंट, जिन्होंने इस थियोसॉफिकल सोसाइटी को हमारे देश में क्या नाम दे दिया? होम रूल लीग। क्या नाम दिया? बट अभी नहीं, अभी वो थियोसॉफिकल सोसाइटी बोलेंगी, होम रूल लीग बोलेंगे जब गांधी आ जाएंगे उसके बाद चौड़ में। होम रूल मतलब होता है स्वराज, बोलो, पर वो अंग्रेज थी एनी बेसेंट, इसीलिए उन्होंने वर्ड यूज किया होम रूल। होम रूल मतलब जहां पर मैं हूं, मैं अपने देश को मैं चलाऊंगा, तुम इंग्लैंड से बैठ के नहीं चलाओगे। वेरी गुड। इन्होंने होम रूल लीग लगे यार, इसमें ये भी लिख दो। अच्छा, एक हम मिस कर गए, स्वामी दयानंद सरस्वती किताब का नाम बहुत जरूरी था। अगर आपने किताब का नाम नहीं लिखा तो सारी बातें एक तरफ। स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब का नाम था सत्यार्थ प्रकाश, बोलो। सत्यार्थ प्रकाश का मतलब है सत्य पे प्रकाश, बोलो सत्य के अर्थ पे प्रकाश, मतलब जो सच है उसका मीनिंग क्या था। अरे यार, आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़ रहे हो, कितने लोग हैं जो अखंड रामायण का पाठ कराते हैं बट मतलब ही नहीं पता है। अखंड रामायण का मतलब है कि वो 2-3 दिन लंबी चलती है, रात रात भर लाउड स्पीकर लगा के, उसमें जब मेन स्पीकर थक जाए तो बच्चे को ला लेते, तो बोल दे। अरे छोटे बच्चे को मतलब भी तो समझाओ। मुझे वही अच्छा लगता है, जैसे आप 7 फेरे शादी के होते हैं तो नए नए पंडित जी क्या करते हैं, कोई एक फेरे को पढ़ने से पहले कहानी सुनाएंगे, शिव पार्वती मैया वाली, फिर उसकी वैल्यूज बताएंगे आज के एग्जांपल यूज करके। समझ में? वो अच्छा लगता है। अखंड रामायण का पाठ करा रहे हो, ऐसा लग रहा है कोई एहसान कर रहे हो। रीड, और रीड का बच्चे से बोल दिया, बच्चा बोले यार, अरे यार मतलब समझा दो उसका बैठ के, तब तो तुम असली पंडित कहलाओगे। एक तरफ अखंड रामायण का पाठ करा रहे हैं, एक तरफ अपनी बहू को पीट रहे हैं, गलत बात है ना। मैं ये नहीं कह रहा, कराओ पाठ कराओ, अखंड रामायण बहुत अच्छे से कराओ, बट थोड़ा सम्मानवान भी देखो। तो इन्होंने बोला सिर्फ सत्य सत्य नहीं, सत्य का अर्थ देखो। घर में 4 वेद रखे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पर दिल में कोई वेद नहीं है, तो क्या करें उस किताब का? भाई मैंने बहुत सारी किताबें लगा रखी हैं, पढ़ते एक भी नहीं है, और पढ़ भी ले तो उसमें बस अंडरलाइन करते हैं, मार्क करते हैं। समझो ना, समझना क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती कितना बड़ा आदमी है यार। इस आदमी ने क्या किया? सत्यार्थ प्रकाश किताब लिखी, सत्य के अर्थ पे प्रकाश डालो।
समझ में आया? कहना क्या चाह रहे थे? सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। फिर बाद में गांधी जी इन्हीं से सीखेंगे। अभी अब पैदा हुए हैं गांधी जी 86 में, गांधी 6 साल के हैं 1875 में, तो गांधी जी बाद में यूज करेंगे सत्याग्रह। सत्य के थ्रू हम आग्रह कर रहे हैं आपको, हम बोल रहे हैं कि ऐसा करो। थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट ने किताब लिखी थी, वो भी जरूरी है। अगर आपने किताब नहीं लिखी तो आपको मजा नहीं आएगा। इनकी बुक का नाम था न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। न्यूज़पेपर बोल लो, बुक बोल लो, एक ही बात थी। बुक न्यू इंडिया, नया भारत, क्या? और इनकी दूसरी बुक का नाम था कॉमनवेल्थ, कि ये थी आयरलैंड से। पता है कहां से थी? आयरलैंड से थी। बढ़िया जगह है भाई, ठीक है। बट इंडिया में आके इन्होंने मूवमेंट किया तो कई लोगों ने बोला कि भाई तुम तो विदेशी हो, तुम हमें कहां समझ पाओगे। तो इसने बोला नहीं, कॉमनवेल्थ है, वो अंग्रेज है वो चक्का, और हम सब वो पहिए के स्पोक्स हैं। इसे बोलते हैं हब एंड स्पोक मॉडल। तुम और मैं अलग नहीं है, तुम क्या समझ रहे हो? ये आयरलैंड से हैं, मैं इंडिया से हूँ, ये साउथ अफ्रीका से हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। क्या कह रहा हूँ? हम सब परेशान हैं। आयरलैंड की फ्रीडम स्ट्रगल हुई थी, उसकी अलग कहानी है। भारत का झंडे में जो 3 रंग हैं, भगवा, सफेद, हरा, और एक बीच में ब्लू कलर के अशोक चक्र, वो ऐसे हॉरिजॉन्टल है, और आयरलैंड में वो वर्टिकल है, तीनों कलर। तो ये हमारे 3 कलर कहां से लिए थे हमने? आइडिया आयरलैंड से लिया था, ये 3 कलर। चलो ठीक। हिंदू का हुआ सरन सरस्वती, मुस्लिम का हुआ सर सैयद अहमद खान, क्रिश्चियन का हुआ थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैडम एच.एस. ऑलकॉट और ब्लवाट्स्की। ये हुए 3 लोग। और कौन बचा भाई? अब बोलो लोअर कास्ट। लोअर कास्ट पे कौन थे? इनके थे सबसे बड़े आदमी ज्योतिबा फूले। बोलो ज्योतिबा फूले। सबसे ज्यादा लोअर कास्ट के लिए जिन्होंने जागरूकता जगाई थी, स्टार्टिंग करी थी, वो कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। अच्छा, फूले मतलब बोलो गार्डनर। फूले से क्या लोगे आप? गार्डनर। ये क्या काम करते थे? गार्डनिंग का काम करते थे, गार्डनर। फूल, जो फूलों का ध्यान रखे वो फूले जी, नहीं कि खा खा के फूल गए, नहीं नहीं, फूले। गोलगप्पे को प्रयागराज में फुलके कहते हैं, कलकत्ता में पुचके, बताशे कहते हैं, कानपुर में पानी पूरी, पानी की टिक्की, पड़ाके भी सुना है मैंने कहीं। गोलगप्पे के विभिन्न नाम पर्यायवाची, ठीक है। गोलगप्पे, सौंठ की। ज्योतिबा फूले, ही वॉज अ गार्डनर, ठीक है। इन्होंने एक छोटी सी कहानी है, मैंने अपने आप से बनाई है, हाँ, जिससे आसान हो जाता है याद करना। ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं ये सब हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की बातें हैं। एक कहानी, चलो मैंने कहानी के थ्रू सुना, आपको इन्फ्लुएंस हो तो बढ़िया। एक बार की बात है, एक आदमी था, उसकी एज हो गई थी 50-60 साल, 60 साल के थे बुढ़े बाबा। इन बुढ़े बाबा ये माली थे, क्या थे? माली थे। तो एक बढ़िया अमीर फैमिली रहती थी, वहां पर स्कूल से बच्चा आता था, पढ़ पढ़ा के, छोटा सा बच्चा था, क्लास 1-2 में आया, और वो पढ़ता था तो अपनी किताबें उसको रिवाइज करा लेता था फूले को। फूले वहां पे गार्डनिंग करता था, बोलता बच्चे सुनाओ, बच्चा सुनाता था, समझाता था, फूले सीख ली। और फूले कहता था तुम दूसरी क्लास में जाओ तो किताब मुझे दे देना। फूले रात भर किताब पढ़ते थे, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बच्चे ने खूब पढ़ा और बच्चे ने पढ़ा दिया उनको, और किताबें भी दे दी। बच्चे का नाम आज तक किसी को नहीं पता है। फूले भाई साहब ने अपने बुढ़ापे में आंख खोली, अरे बाप रे, ज्योतिबा फूले समझ गया है। ज्योतिबा फूले विल देन राइट द बुक गुलामगिरी। ज्योतिबा फूले ने कौन सी बुक लिखी? गुलामगिरी।
और पता है गुलामगिरी में क्या लिखा है इन्होंने? पहले बोलो गुलाम, गुलाम मतलब स्लेव, गिरी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल भाई गुंडागिरी, गिरी मतलब स्टाइल या कल्चर, दादागिरी कि दादा बनने का स्टाइल, दादा बनने वाला कल्चर, दादागिरी, दादागिरी मत दिखा, गुंडागिरी कर रहा है, उस तरह गुलामगिरी। यहाँ पर गुलाम करने की स्टाइल, बोलो गुलाम स्लेव बनाने की स्टाइल। इन्होंने गुलामगिरी बुक में क्या लिखा था? कंपेयर द कंडीशंस ऑफ द ब्लैक स्लेव्स ऑफ अमेरिका विद द अनटचेबल्स इन इंडिया। भारत में जो अनटचेबल्स थे, अछूत थे, उनकी कंडीशन को कंपेयर किससे किया? अमेरिका में जो ब्लैक स्लेव्स हैं, काले स्लेव्स, अमेरिका में स्लेवरी सिस्टम चलता था। क्या चलता था? काले लोग जो होते थे वहां पर स्किन कलर की वजह से, और बोल दिया जाता था कि ये जाहिल गंवार हैं, ये किसी काम के नहीं, बस इनसे लेबरगिरी कराओ, इनसे मजदूरगिरी कराओ, पत्थर तोड़वाओ, खेत में हल जोतवाओ, कॉटन वाटर के वहां पे फार्म, मक्के भुट्टो के फार्म में सब यही स्लेव यूज करते थे। स्लेव ट्रेड होती थी, अफ्रीका से पकड़ पकड़ के ले जाते थे, चल काम कर चल, काम करना काज का, दुश्मन अनाज का। पीटते और थे जंजीरों बांध बांध के, और उनकी बहू बहन बेटियों से छेड़छाड़ी, वो तो अंग्रेजों की आदत होती है। इससे हम क्या सीखते हैं कि शिक्षित बनो, पावरफुल बनो, वरना दुनिया तुम्हारा शोषण करेगी। समझ में आया? यही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सिखाया कि पढ़ लो, ये हु अल्लाह कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के बाबा साहब के नाम पे, नहीं नहीं, पढ़ लो भाई, ये किताब लो और पढ़ लो। हाँ, पढ़ना जरूरी है ना। क्यों ब्लैक स्लेव तक गंदा हाल किया? जबकि ब्लैक स्लेव बहुत पावरफुल है, बॉडी में 7-7 फीट की हाइट है, यहाँ तक के डोले, जिम जाने की जरूरत ही नहीं, उनकी जिंदगी जिम है। पढ़े नहीं, आज भी देखो पूरा अफ्रीका गरीब कंजड़ है कि नहीं है? क्यों गरीब कंजड़ है? आपस में ही लड़ते रहते, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट इतनी ज्यादा लड़ते रहेंगे, फालतू बने की बात पर लड़ते रहेंगे। वैसे हर लड़ाई फालतू बने की होती है, कोई लड़ाई सेंसिबल होती है? बंटवारे के पीछे लड़ रहे हैं, अरे यार जुड़ावा कर लो, बंटवारा मत करो। ये तुम्हें चाहिए भाई तू ले जा, पर तू खुश रहे। हम खाली हाथ आए थे, हम कुछ बना लेंगे, भगवान ने दो पैर दिए, नहीं जो दादाजी बनाए गए थे उसी पे खाएंगे। अरे यार अपना बना लो, उसमें ऐड करने आए हो कि सब्ट्रैक्ट करने आए हो? तुम ऐड करने आए हो ना, नहीं पापा की फैक्ट्री बेच के ही खाएंगे। अरे क्या मतलब? अरे नई फैक्ट्री बनाओ कि इसकी, नहीं नहीं वही वाली चल रही थी ना, पुश्तैनी। अरे यार तुम्हारे पापा ने भी यही सोचा होगा कि कुछ बढ़िया करेंगे, इसलिए घर से निकले, तैयारी वैयारी करी, जो भी काम किया, हाँ, ताकि विकास हो सके। सिर्फ और सिर्फ बैक स्लेव इसीलिए बने कि पढ़ाई लिखाई नहीं करी, उन्होंने नया कल्चर एक्सेप्ट नहीं किया। जो यहाँ पर कौन करा है? दयानंद सरस्वती करा रहे हैं, जो यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, जो थियोलॉजिकल सोसाइटी करने क्रिश्चियन आ रहे हैं कि अपने आप विकास कर लो, वरना रह जाओगे पीछे, और पीछे रह गए तो ये स्लेव बनाएंगे। हमें लगता है टाटा कंपनी अच्छी है, क्यों? उसका मालिक देखा था रतन टाटा, वो अच्छा है। पूरी टाटा कंपनी अच्छी है क्या? कोई अंदर बैठा नहीं होगा गिद्ध? बैठे होंगे यार। हमें लगता है मुकेश अंबानी कितना अच्छा, पूरी कंपनी मुकेश ही अंबानी है क्या? वो अपनी बेटी की शादी ऐसे धूमधाम से कर रहे हैं, सब अपनी बेटी शादी ऐसी धूमधाम से कर रहे हैं, उसके रिलायंस के जो काम करता है ऐसी भाई बेटी शादी ऐसी होगी उसकी, ऐसे नहीं है ना। हाँ, पर उसके नाम पे शेयर चल, छोड़ो। गुलामगिरी कंपेयर द कंडीशन ऑफ ब्लैक स्लेव्स ऑफ अमेरिका। यूएसए में जो ब्लैक स्लेव ट्रेड थी उसका नाम था अपार्थाइड। बोलो, जो साउथ अफ्रीका में भी कल्लों को मारा जाता था, पकड़ पकड़ के मार, किसी काम का तो है नहीं, मारी दो, छोड़ो। और अनटचेबल्स इन इंडिया कि भाई देखो, और फिर इन्होंने क्या बोला? पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। इन्होंने क्या किया? पढ़ाई वढ़ाई कराई, और फिर ज्योतिबा फूले अपनी वाइफ के साथ भी मिल जाते हैं, मिसेस फूले, सावित्री बाई फूले, ठीक है। और फिर ये लोग फूले इंस्टीट्यूट बनाते हैं, फर्स्ट फीमेल लिटरेसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, लड़कियों का पढ़ाने के लिए। सोचो कौन था यार? अनटचेबल, वो भी कौन? फूल वाले, रोज के बुके वुके दे रहे थे।
फूले गार्डनर, ज्योतिबा मतलब ज्योति दे दी, और ज्योतिबा मतलब ये मराठी थे। कहाँ पर थे ये? हो गया ना। अब आपने देख लिया हिंदू क्या कर रहे थे, मुस्लिम क्या कर रहे थे, क्रिश्चियन क्या कर रहे थे, लोअर कास्ट क्या कर रहे हैं। अब एक और प्रजाति पड़ी, 5 उंगली करेंगे, अंग्रेज। ब्रिटिश क्या कर रहे हैं भाई? ब्रिटिश खाली बैठेंगे क्या? ब्रिटिश बना रहे थे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल अर्थात आईएमडी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब क्या होता है? आईएमडी, हिंदुस्तानी मौसम विभाग। इसका काम क्या है? इसका काम ये बताना है कि बारिश होगी कि नहीं होगी, कब तक होगी कि नहीं होगी, पहले से देख लो हवा किधर चल रही, बादल किधर चल रहे हैं, कौन सी फसल उगाएं किस इलाके में, कब बोएं और कब काटें, कब कौन सा बीज बोएं किस महीने, और कब काटना हो, बारिश कब तक आए, देर में आएगी कि जल्दी आएगी, सब किसका था? इंडियन मौसम विभाग का। कब बनाया गया था? 1875 में। कहाँ बनाया गया था? कैलकाटा, कोलकाता। आप देखो जो बाकी लोग हैं वो लगे हुए थे सोशल एम्पावरमेंट में, और अंग्रेज लगे हुए थे कि टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट में। वो आदमी हमेशा टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं। तुम तलवार लेके जाओगे 1000 लोग लेके, वो 10 लोग को लेकर आएगा मशीन गन में। तुम मशीन गन वाले 1000 लोग लेके जाओगे, वो राफेल ले आएंगे। तुम राफेल लेकर आओगे, वो न्यूक्लियर बम ले आएंगे। तुम न्यूक्लियर बम लेकर आओगे, अब वो सैटेलाइट से मारेंगे तुम्हें, अमेरिका की स्पेस फोर्स। ओ तेरी, तुम जो सोचोगे वो हमेशा टेक्नोलॉजिकल एडवांस करेंगे। और हम लोग किस में फंसे रहते हैं? जात पात में। कावड़ यात्रा में डांस हो रहा है, ब्लैक और व्हाइट में होता है। बाबे दिया मेर जेट डोंट केयर। हाँ अच्छी बात है, इतनी आजादी आई है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ पर है? कैलकाटा में। ब्रिटिश हो गए। तो जो व्यक्ति इस माहौल में बड़ा हो रहा है उस पर कितने अच्छे अच्छे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। वाह, पूरा कल्चरल रेवोल्यूशन देख रहे थे गांधी जी। बचपन में बच्चा स्कूल से आता देखता, अरे जाना सबसे नहीं आया गेट पर, अच्छा अच्छा। वो बाहर निकला, देखा, अरे वाह ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन रही है। थोड़ी दूर गए, अरे एनिमेशन तुम विदेशी पढ़ाने आए हो, अच्छा अच्छा। लेक्चर 1 दयानंद सरस्वती, लेक्चर 2 सर सैयद अहमद खान आ रहे हैं, लेक्चर 3 हाँ, फिर ब्रेक, फिर अंग्रेजों, फिर लास्ट लेक्चर ज्योतिबा फूले। ओ हो, तुम नहीं पढ़ लिया कि भाई ऐसी ट्रेनिंग कराओ। चलो भाई, अब थोड़ा टाइम बढ़ता है आगे, आगे चलते थे गांधी जी के जीवन में क्या बदलाव आता है बचपन से, है क्या? अब इस 1875 में 10 साल लगा दो। 10 साल मतलब 1885, बोलो 1885। 1885 में एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, उन भाई साहब का नाम था, सिविल सर्वेंट मतलब आईएएस अधिकारी टाइप, उनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। बस आपकी जरूरत नहीं, आप एओ ह्यूम याद रखो, AOHUME। रिवाइज किया था मैंने, ठीक है। ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, एओ ह्यूम भाई साहब। एओ ह्यूम भाई साहब ने बोला, देखो अंग्रेजों, अगर तुम चाहते हो कि फिर से एक रिवोल्ट 1857 जैसी क्रांति ना हो, तो जितने भी ये पढ़े लिखे लोग हैं इन सबका ग्रुप बनाओ और इन सबसे बोलो कि सारी दिक्कतें जो भी हैं वो एक कागज पे लिख के दे दिया करें। हर साल एक कागज दे दिया करें, उस कागज पे काम करेंगे, आप लोग हमें बोलो। अच्छा, तो अब इंडियंस को भी डर लग रहा था, भाई अगर हमने कोई ग्रुप बनाया अंग्रेज आके पीट डाल दें। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, नहीं नहीं तुम टेंशन मत लो, रिबन काटने मैं ही आऊंगा, अधिकारी हूं मैं, रिटायर्ड हो तो क्या हुआ, ठीक है। रिटायर्ड अधिकारी भी भाई, बूढ़ा शेर भी शेर ही तो है। नहीं, शेर अभी 90 साल का है, बुढ़ा गया है, तो जब लट्ठी मार दो उसको। हाँ अच्छा ठीक है,
अरे रिटायर्ड फौजी तो क्या ओहो कुछ नहीं कर पाएंगे? तो हम बोलते तो एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन इस समय ट्रेनिंग कराने जाते हैं। जो लोग नए नए रिक्रूट हो रहे हैं वो ट्रेनिंग कौन कराते हैं? एक्स सर्विसमैन बैठे होते हैं। अभी जम्मू कश्मीर में एक स्कीम आई थी जिसमें ये था कि एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं वो गांव के लोगों को ट्रेन करें कि आतंकवादियों से कैसे लड़ना है। लठवट चला तो सकते हो कम से कम, बंदूक नहीं तो। क्या नाम था स्कीम का, भूल गया मैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम था अरुणाचल प्रदेश में, बॉर्डरिंग विलेज में। बट एक वो भी था कि जम्मू कश्मीर में एक्स सर्विसमैन जो फौजी हैं वो सब लोगों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं। वो है कोई स्कीम है, देख नाम में लिखा है। रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था 87-85 में। अच्छा क्या हुआ इससे पहले तो सुनो, एओ ह्यूम जो ग्रुप खोलने वाला था उसका नाम था कांग्रेस। पास में ही एक और आदमी था, है क्या? उसकी कहानी बहुत जरूरी है भाई। उसकी कहानी है कि उसका नाम था 1884 डेट में, मतलब एक साल पहले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बोलो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब सुनो इस आदमी कहानी सुनो, बहुत प्यारी कहानी है। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी भाई साहब थे, इनका बहुत मन था आईएएस अधिकारी बनने का। ही वांटेड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द सिविल सर्विस। तो ये आदमी कहाँ गए सुरेंद्र नाथ बनर्जी? पेपर पहले लंदन में होता था। 1921 तक पेपर कहाँ होता था? 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चली थी, 1922 में पहली बार पेपर यहाँ पर हुआ था, वो भी प्रयागराज में। फर्स्ट टाइम सिविल सर्विस एग्जाम कब हुआ था इंडिया में? 1922 में। कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। कैसे याद रखोगे? 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई और 1922 में सिविल सर्वेंट यहाँ बने। मोहनजोदाड़ो और सिविल सर्वेंट 1922, 1922 इंग्लिश वालों, ठीक है। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहाँ जाते हैं एग्जाम देने? कहाँ गए? लंदन गए एग्जाम देने। लंदन जब गया ये वहां एग्जाम देने तो वहां पर ये लास्ट स्टेज पे पहुंच गया इंटरव्यू वाले पे। तो इंटरव्यू जस्ट पहले एक वहां पे हॉर्स राइडिंग टेस्ट भी होता था। उस हॉर्स राइडिंग टेस्ट में किसी ने चीटिंग वीटिंग कर दी इनके साथ, इनका घोड़ा गिर गया। घोड़ा गिर गया, डिस्क्वालीफाई हो गया, इंटरव्यू में फेल हो गए। क्या हो गए? बहुत हर्ट हुआ। क्या हर्ट हुआ? सुरेंद्र नाथ बनर्जी बहुत हर्ट हुआ, बहुत हर्ट हुआ। वापस आया इंडिया। इंडिया में बोला सोना मैं बैंड बजा दूंगा। क्या करूंगा? बैंड बजा दूंगा। और इन्होंने न्यूज़पेपर लिखा। बोलो न्यूज़पेपर। उस न्यूज़पेपर का नाम था बंगाली, बंगाल डबल ई। कैसे याद रखोगे? बैनर्जी में डबल ई है, बंगाली में डबल ई है। और फिर पता है लोग, और ये आए तो यहाँ पेपर में बंगाली में क्या लिखते थे? एडवोकेटेड फॉर रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज। एडवोकेटेड फॉर रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज, कि सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म करो। पेपर सबसे पहले इंडिया में कराओ। क्या कराओ? क्यों? वहां पर हम जाते हैं पेपर देने, वो हमारे घोड़े को मिर्ची सुंघा देते हैं। घोड़ा मिर्ची सुंघ के पागल होता गिरा देता है। घोड़े हॉर्स राइडिंग टेस्ट होता है। बोलो ठीक है। एडवोकेटेड फॉर रिफॉर्म इन सिविल सर्विसेज। इसकी वजह से फिर सोचो 1884 में वो आदमी बोल रहा है 1922 में पहली बार पेपर इंडिया में होगा। और क्योंकि ये बार बार बोल रहे थे तो इनका नाम क्या पड़ गया? सरेंडर नॉट बनर्जी। बोलो ऑल्सो नोन एज सरेंडर नॉट बनर्जी। हार मत मानना, सरेंडर नॉट बनर्जी। अच्छा आपको पता है किसी भी चीज को जिंदा रखने का मतलब ये है कि उसमें रिफॉर्म लाते रहो, तभी वो चीज जिंदा है, वरना वो चीज मुर्दा हो चुकी। अगर आप रिफॉर्म नहीं ला रहे हो, अगर आप चेंज नहीं ला रहे हो तो वो चीज मर चुकी है। रिश्ते कैसे मरते हैं आपको पता है? जब आप रिफॉर्म नहीं लाते, जब चेंज, रिफॉर्म मतलब कैसे, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, रिश्ता चलेगा। बट आप ना पॉजिटिव कर रहे हो नेगेटिव कर रहे हो तो रिश्ता मर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक कर देना, ना तो पॉजिटिव है कि फूल दे रहे हैं, ना तो नेगेटिव है कि मुंह पे गाली दे रहे हैं। अरे तुम खुश हो तो टॉफी दे दो, दुखी हो तो आके कोने में गाली दे लो, मुंह से मार लो 2-3, मैटर खत्म करो ना। बढ़िया साथ में रहते हैं भाई, प्यार मोहब्बत से लड़ के झगड़ के और रह लेंगे साथ में, निभा लिए। पर वही पति को ब्लॉक कर दिया, घर छोड़ के चले गए, अरे डिस्टर्ब कर रहा है, छोड़।
बात ही नहीं कर रहे, भूल ही गए, तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। बोलो कैसे खत्म होते हैं? लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ अटेंशन एंड्स रिलेशनशिप्स एंड्स एवरी, किसी के साथ भी रिश्ते खत्म करने होगा, बात खत्म, बात खत्म, रिश्ता खत्म। बोलो भाई, तुम गुस्सा हो, नाराज हो, चीख चीख के हमें गाली दो, हम भी तुम्हें गाली दें, हाँ, पर शाम को बैठ के साथ में खा लें। चल तू रोटी बना दे, सब्जी मैं ले आता हूँ। हाँ, क्यों बनाए? प्रोसेस फूड का जमाना है। अरे बाजरा की रोटी खा लेंगे, बाहर का वो खा लेंगे भाई, मिक्स होना चाहिए, नहीं होनी, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, होनी चाहिए भाई। आप बताओ, एंग्लो वैदिक कॉलेज जब बना सकते हो तो वेद समझ लो रोटी हो गई, एंग्लो मतलब सब्जी हो गई, एंग्लो वैदिक। अब एक से मेरी बात हुई, मैंने चाय कॉफी नहीं, चाय कॉफी नहीं, दूध से एलर्जी है। अच्छा, मैंने कहा चलो पिज्जा मोमोज बर्गर खिलाते हैं। नहीं नहीं, मैं डाइटिंग पर हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा मैं, पानी तो पीते हो? हाँ पानी तो पीते हो। मैं चल 300 रुपए की पानी बोतल आती है वहां पे, तो बढ़िया पानी बोतल पिलाते हैं। बोला गलत बोल दिया, पानी तो पीते हो? हाँ पानी पीते हैं, 0 कैलोरीज होती है पानी में। तो भाई महंगा वाला पानी पिलाएंगे तो मैं एकदम कह रहे हम मिनरल में, हाँ बेहतरीन चीज होती है, तो पी लोगे। नहीं नहीं, तो जूस पी लें बढ़िया। अब जूस क्या होता है, ज्यादा महंगा नहीं हो पाता, 70, 100, 150 रुपए, 150 रुपए तो शेक बन जाएगा, फिर डाइटिंग खराब होगी उसकी। पर पानी बड़ा महंगा आता है भाई, कांच की बोतल में देंगे, ब्लैक वाटर होता है, कैंगन वाटर पिलाएंगे, अरे बाप रे। ये तो कर सकते हैं। मैं भी नहीं खाती कुछ। महंगा पानी पी, आपकी समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? कुछ नहीं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली, अब बोलो रिफॉर्म्स सिविल सर्विसेज, रिफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अब ये आईएएस कम्युनिटी थी आज वाली, आज प्रेजेंट बताओ, करंट अफेयर लिख लेना, पेपर में आएगा, बोल दिया तो बोल दिया, आएगा तो आएगा, ठोक के कह रहे हैं। ये सिविल सर्वेंट्स ने अभी हाल ही में रिफॉर्म्स के लिए आंदोलन किया था, टीचरों ने भी बोला कि बहुत जरूरत है रिफॉर्म्स की, तो ये लोग एक नई स्कीम लेकर आए, उसका नाम है प्रतिभा स्कीम। बोलो प्रतिभा स्कीम में ये लिखा है कि जो व्यक्ति आईएएस का इंटरव्यू में फेल हो गया है तो उस व्यक्ति को हम एक सर्टिफिकेट देंगे, उस सर्टिफिकेट को अगर वो किसी नौकरी में या किसी, उसको हम पोर्टल पे डाल देंगे कि भाई आदमी ने इंटरव्यू दिया था, फेल हो गया, कोई बात नहीं, कुछ नंबरों से फेल हुआ है या फेल होता है, तो उसको अगर आप लोग नौकरी पे रखना चाहो तो हम गारंटी लेते हैं कि अच्छा आदमी है, सिविल सर्वेंट नहीं बन सकता बट तुम्हारे नौकरी कर सकता है। इतना अच्छा तो खुद ही रख लेती भारत सरकार, बट भारत सरकार के पैसे नहीं बचे। भारत सरकार अब आ गई मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, कम से कम अधिकारी, इसीलिए 16 लाख लोग भर रहे हैं फॉर्म, 250 पोस्ट है। आप इतने इंटेलिजेंट हो, देखो क्या लिखा है आगे भाई, मोबाइल पर है आपके पास। UPSC has introduced a new scheme called Pratibha Setu for candidates who reach the interview round but don't clear the final list. They will now get job offers from private and government organizations. This will help talented candidates find job easily. आप ठीक है कह रहे ग्रुप पे भेज देंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, इतना समझा रहे वो ग्रुप नहीं है? नहीं अरे प्रतिभा मतलब क्या होता है? पोटेंशियल, इसके अंदर प्रतिभा है, इसके अंदर सक्षम है, ये कुछ कर सकते हैं। एक बात बताओ, सबसे पहली बार सिविल सर्विसेज रिफॉर्म की बात किसने कही थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1884 में। आज चला 2025, अभी तक रिफॉर्म ही चल रहा है। क्यों चल रहा है? हम हमारा इंस्टीट्यूशन जिंदा है। बोलो मरा नहीं है, इसका मतलब जिस चीज में चेंज नहीं आता है, जिस चीज में आप रिफॉर्म नहीं करते वो मर जाती है। बात खत्म, रिश्ता खत्म। हमारा लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, हमारी लिविंग गवर्नमेंट है, हमारे लिविंग इंस्टीट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ही बड़ा हमारा इंस्टीट्यूशन है। रिफॉर्म्स तब कराए थे उसने। आज हमारा प्रतिभा सेतु, प्रतिभा पोर्टल, किससे किधर कनेक्ट किया देखा आपने? ऐसा कनेक्शन बना लोगे तो अधिकारी बनोगे। कनेक्शन बनाना आता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी कनेक्ट कर दिया प्रतिभा पोर्टल से, इम्पॉसिबल। तब का रिफॉर्म का रिफॉर्म। अच्छा चलो ठीक है। और अच्छा, इस आदमी ने बोला अभी बात खत्म नहीं हुई, इसी अपना ग्रुप बनाएगा,
इसने न्यूज़पेपर लिखा है, एडवोकेटिंग किया है कि रिफॉर्म करो, तो ग्रुप क्या बनाएगा, अपने ग्रुप का नाम रखा है इसने, पता है क्या नाम रखा कि बोलो आईएएस तो नहीं बन पाए तो यहाँ पर आईएएस बनते हैं, बोलो आईएएस तो नहीं बन पाए, यहाँ पर आईएएस मतलब इंडियन एसोसिएशन नाम रखा, क्या नाम रखा, इंडियन तो इसका फुल फॉर्म क्या था, इंडियन एसोसिएशन बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी आईएएस, इंडियन एसोसिएशन बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी बन गया आईएएस। इंडियन एसोसिएशन, आया समझ में? ठीक है भैया, ट्रिक है इसकी आईएएस। तो आप लोग लिखते हो अपनी कॉपी में आगे। मिल जाएंगे नोट्स, चलो नोट्स से थोड़ी ना होता, अपने से नोट्स बनाओ, चलते फिरते नोट्स बन जाओ। अच्छा, अब बारी क्या हुई, 1884 में सुरेंद्र बनर्जी ने ग्रुप बनाया, तो इस ग्रुप में ज्यादा लोग ऐड नहीं हुए, तो क्यों, डर के मारे कि अगर ऐड हुए तो ब्रिटिश मारेगी पीटेगी। तो 1885 फिर से आया मैं, 1885 में रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, उनका नाम था एओ ह्यूम, उसने किया था, एस्टेब्लिश किया था आईएनसी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या नाम था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन था ये कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, कहाँ हुआ, बॉम्बे में हुआ पहला सेशन। सर तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी नाम था, सर तेज पत्ता नहीं, सर तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी क्या था, कॉलेज का नाम, और टोटल 72 लोग आए थे, बोलो कुछ 72 नंबर के साथ कुछ है हमारा, कैसे, महात्मा गांधी ने डांडी मार्च स्टार्ट करी थी तो बताते शुरुआत में पहला जब कदम रखा था 72 लोग पीछे आ गए थे, आश्रम वाले ही होंगे, चल भाई चल, कहाँ चले। जैसे राहुल गांधी का भारत जोड़ो आंदोलन क्या था, चल दिए भाई, देखते हैं कौन कौन मिलता है, और महात्मा गांधी चल दिए भाई डांडी मार्च पे, देखते हैं भाई कौन कौन मिलता है। ये थोड़ी ना था कि पहले घर घर जाके ऐड किया, पैम्पलेट किया, सोशल मीडिया पे ऐसे कर रहे हैं, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, कम फॉर डांडी मार्च। कैसा लगता है महात्मा गांधी बोल रहे हैं, वीडियो अच्छी लगी हो और जिसके यही चाहते हो तो लाइक करें, जो भी फ्रीडम मूवमेंट की बात शेयर करेगा लक्ष्मी भैया उस पर कृपा करेंगी, ऐसे बोला था। महात्मा गांधी के टाइम पे फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम था, तब भी ही बिकेम फादर ऑफ द नेशन, कैसे, जज्बा, अपने अंदर विश्वास। क्या मोदी जी जब नेता बन रहे थे तब क्या ट्विटर इंस्टाग्राम था, आज है, आज उनके पीछे पूरी मशीनरी एआई लगी हुई है, एड वैड ये वो, अपने आप को इतना स्ट्रांग रखा, वहां तक पहुंच के, पता है कितनी जिम्मेदारी है नरेंद्र मोदी पे, हमारे प्रधानमंत्री पे। गाड़ी रुक गई, किक से स्टार्ट नहीं हो रही, प्रधानमंत्री, पानी नहीं आ रहा, प्रधानमंत्री, कुछ भी प्रधानमंत्री, सीधे वही, छोटी बात तो करते ही नहीं हम, ऐसा लगता है हुई कार्ड में बैठे, हाँ मोदी हमारे लाइन मैन है क्या, पर फिर भी हम क्यों बोलते हैं, हमें विश्वास है, जिसपे भरोसा होता है, जिसपे विश्वास होता है, बार बार हम उसी पे जाते हैं, हैं? भूत दिख गया तो क्या बोलते हैं, मम्मी, क्यों मास पर मम्मी बैठी क्या, फिर भी विश्वास है, भरोसा है, कहीं ना कहीं तो आ जाएंगी दौड़ती हुई, चोरे डरा रहा बेटे को, क्या समझता है अपने आप को, माँ से मम्मी, माँ से मोदी, अच्छा। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे कांग्रेस के, वोमेश चंद बनर्जी, ने डब्ल्यूसी बनर्जी बोला जाता है, वोमेश चंद बनर्जी या फिर डब्ल्यूसी बनर्जी, आया।
और जो इंडियन एसोसिएशन थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी की, उसको बोल देते तुम भी इसी में ज्वाइन कर लो यार, अलग से क्यों बना रहे हो, इसी में ऐड कर लो। उनको भी ऐड कर लिया, इसी में आ गए। अच्छा, ये हुआ। अब जब ये बनी उसके बाद कुछ साल बीते, तो एक डेट याद रखना, उस डेट का नाम है 1893। बोलो 1893, ये बहुत जरूरी डेट है। बोलो 1893 को कई सारी चीजें होती है हमारे देश से। अब गांधी जी बड़े हो गए, बापू इज ओल्ड नाउ, ठीक है। 89 में थोड़े ओल्ड नहीं, बुढ़े नहीं, मतलब थोड़ा उम्र बड़ी 1893 में। अब महात्मा गांधी कहाँ निकले, वेंट टू साउथ अफ्रीका। कहाँ गए, साउथ अफ्रीका गए, पहुंचे भाई साउथ अफ्रीका, बता फटाक से, शिप से गए थे, ठीक है। बैठ के गए तो वहां पर एक कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। बोलो दादा अब्दुल्ला की जो कंपनी थी, उस कंपनी में ये वकील साहब बन के गए। ये बैरिस्टर थे। बोलो बैरिस्टर। जो व्यक्ति लॉ की सिर्फ डिग्री कर लेता है, एलएलबी कर लेता है, उसे बोलते हैं लॉयर। जो ये एलएलबी डिग्री इंग्लैंड से पाता है उसे बोलते हैं बैरिस्टर। क्यों, क्योंकि इंग्लैंड से ही बोलते हैं कि लॉ का जन्म यही हुआ। तो इंडियन रूल ऑफ लॉ कहां से लिया था, इंग्लैंड से। तीसरी चीज, जो लॉयर का बार काउंसिल से लाइसेंस बन जाके जो वकालत करता है कोर्ट में, उसे बोलते हैं एडवोकेट, अधिवक्ता। ये तीन फर्क होते हैं, बैरिस्टर, लॉयर। लॉयर से एक डिग्री है, एलएलबी की डिग्री ले ली, और फिर आपका हो गया, एडवोकेट हो गया। तो जा रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, लगे हुए हैं भाई, एडवोकेट है। फिर इसमें होता है सीनियर एडवोकेट, काफी टाइम से कर रहे हैं और किसी भी दिन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, तो उन्हें बोलते हैं सीनियर एडवोकेट आए हैं। छेड़ना मत, फर्क है, और जब भी बटन दबाएंगे बन जाएंगे जज। तो जज भी थोड़ा तमीज सही से बात करता है सीनियर वकील से। आपकी सीनियर एडवोकेट हो, आप सब जानते हो, कानून इतना पढ़ लिया है कि तुमसे ऊपर कौन है। आ रहा है समझ में। तो महात्मा गांधी ने, बैरिस्टर थे, इंग्लैंड से उन्होंने डिग्री पा ली थी, वकालत सीख ली थी, और फिर ये आए साउथ अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला कंपनी को रिप्रेजेंट करने। अच्छा, वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, चाहे जिनकी चल रही थी। वहां पर ये देखते हैं बहुत बुरी कंडीशन है लोगों की। क्या है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में चल रहा था अपार्थाइड। क्या चल रहा था, अपार्थाइड मतलब होता है कि मार डाल रहे थे या बदतमीजी कर रहे थे ब्लैक से, जो भी काला दिख रहा था उनसे बदतमीजी कर रहे थे, ठीक है, मार डाल दिया, अपार्थाइड। जैसे जब हिटलर ने जूस को मारा था तो उसे बोला गया हॉलोकॉस्ट। हाँ, अलग अलग नाम दे देते हैं, नरसंहार हमने बोल दिया, जलियांवाला बाग का मैसेकर। मैसेकर मतलब मास, खूब ढेर सारे लोगों को मारा, उन्होंने रखा नाम हॉलोकॉस्ट। और बड़ा नाम, जूस नाम था। इन लोगों ने कहा अपार्थाइड, अपार दुख दिया, ऐसे कर लेना, ठीक है। बापूजी गए, बापूजी जब यहाँ पर थे, अच्छा ठीक है, आराम से जिंदगी जी रहे थे। दूसरा व्यक्ति जो यहाँ से निकले वो थे हमारे श्री, पीछे फोटो लगी है, स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद, ठीक है भाई, स्वामी विवेकानंद पर आए, बिल्कुल सही, और सही लिखते हो, ठीक है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। बोलो नरेंद्र नाथ दत्ता इनका असली नाम था। याद रहे, जब भी गुरु से आप दक्षिणा लेते हो तो गुरु अपना नाम दे देते हैं, जैसे निक नेम। जैसे आपका नाम कुछ है, बट जब आप प्यार में पड़ गए तो आपको बाबू सोना करके बुलाते हैं, है ना। पूछता मैं घर पूछता हूँ भाई लोगों से, अब घर का नाम क्या है। किसी का बड़ा नाम होता है, जरूर उसका घर का नाम होगा। जिनका बड़ा नाम है तो लक्की बुलाते घर पे। अब इनका नाम खुशी है तो घर पे कुछ नहीं बुलाएंगे। छोटा, ऑलरेडी छोटा होकर तो छोटा करोगे। हाँ, समझ में आ रहा है। निक नेम क्यों रखते हैं, हम प्यार से बुलाते हैं,
हाँ, कई लोग अपने गाड़ी का नाम रखते हैं, कुत्ते का नाम क्यों रखते हो प्यार से? कुत्ता वाला अच्छा नहीं लगता है कुत्ते की तरह, तो नाम रख देते हैं। अगर आदमी कुत्ता है तो शेरू, है ना, लड़की डॉग है तो रख देते हैं ये स्वीटी, शीला रख दिया, जवान रहेगी, ठीक है, वो सब बात अलग है। हाँ, नरेंद्र नाथ दत्ता, एक मिनट, स्वामी विवेकानंद का रियल नेम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्ता। नरेंद्र नाथ दत्ता से आप पकड़ सकते हो कि ये बंगाली होंगे। अच्छा, ठीक है, स्वामी विवेकानंद यहाँ पर 1893 को वेंट टू शिकागो। कहाँ गए थे? शिकागो। शिकागो कहाँ पर है? यूएसए, अमेरिका में आपका शिकागो है। शिकागो में क्या गए थे? वर्ल्ड रिलीजियस समिट में गए थे। वर्ल्ड रिलीजियस समिट में, विश्व धर्म शिखर सम्मेलन है इसका, समिट में गए थे, वहां गए। अच्छा, जब यहाँ से, अच्छा, नरेंद्र नाथ दत्ता का वैसे नाम क्या पड़ा? गुरुजी ने क्या नाम दिया? स्वामी विवेकानंद के गुरुजी कौन थे? इनके गुरुजी का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस was the greatest गुरुजी एवर। कि मजा आ गया भाई, ठीक है, अलग ही तरह की शिक्षा दी नरेंद्र नाथ दत्ता को। बनाया स्वामी विवेकानंद, उनको बोला कि तुम जाओ शिकागो यूएसए और वहां पर हमारे धर्म का प्रचार करो और हमारे बारे में बताना हमारे देश में क्या है क्या नहीं है। स्वामी विवेकानंद फिर बाद में बुक भी लिखेंगे, उस बुक का नाम होगा कर्मयोगी। या कर्म योगा, सॉरी कर्म योगा, कर्म योगी, कर्म योगा, इनकी बुक का नाम था कर्म योगा। उसमें इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए थे, आत्मशक्ति का और आत्मनिर्भरता का। एक ही याद रखो आप, आत्मशक्ति, कॉन्सेप्ट ऑफ अपने पे विश्वास रखो यार। और इनका फेमस डायलॉग था जो वर्ल्ड लीडर समिट पे इन्होंने क्या बोला था? सबसे पहले तो उन्होंने बोला था, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जब ये बोला तो बताते हैं आज तक उस हॉल में वो मुझे सुनाई देती है तालियों की जो इनके लिए बजाई गई थी। वर्ल्ड लीडर समिट कहाँ पर हुआ था? यूएसए, शिकागो में। और वहां पर इन्होंने पहले तो बोला ब्रदर सिस्टर, उसके बाद क्या बोला था? डायलॉग दिया था, फेमस संस्कृत श्लोक है, सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव का मतलब है ऑल रिलीजन हैव द सेम गोल। ऑल रिलीजन हैव द सेम गोल। हर धर्म का एक ही पर्पस है कि तुम्हें मन की शांति दे और तुम्हें इतना हल्का कर दे कि ताकि तुम लाइफ में कितनी भी टेंशन आए तो सब झेल लो। वो जो बोलते हैं ना, वरना नर्क मिलेगा। नर्क क्या है? ये धरती लोक ही है, नर्क और स्वर्ग यहीं पर है। अगर आप ढंग से धार्मिक इंसान हो गए ढंग से, तो आप यहाँ पर भी खुश रहोगे। फेल हो गए तो क्या वो मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ तक तो पहुंचे। पास हो गए तो वैसे ही खुश है। समझ में आ रहा है? अच्छा सच्चे धर्म का इंसान जो होगा वो कैसा रहेगा? वो हमेशा खुश रहेगा। स्वर्ग देव तो खुश है, नर्क देव तो खुश है। नर्क में कम से दोस्त तो बैठे होंगे, मेरे सारे दोस्त तो नर्क जा रहे हैं, मुझे पता है, तो मैं तो वही चाहूंगा। और स्वर्ग मिल गया, पता एसी नहीं है वहां पे, फिर तो मजा यार। और एसी का रेगुलेटर भी मुझे चाहिए, फिर रिमोट मेरे हाथ में हो, ज्यादा ठंडा लगा तो। अब ऐसे हर आदमी का रिमोट होगा, मुझे लग रहा है स्वर्ग जरूर कंपार्टमेंट में होगा, कमरों में होगा। ये तुम्हारा कमरा है, क्यों भाई? नहीं, एक बात कह रहा, नहीं रिमोट होना चाहिए। अब मैंने कहा मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगा, इन्होंने बोला उस गाड़ी में बैठूंगा। नहाने के लिए 3 लाख ठंडा और एक जो नहीं सर जो नहीं निकलेगा ना फिक्स नहीं हाँ, नहीं लाएगा उसको। नहीं तो कमरे होने चाहिए और बिजली बिजली उठी हो वहाँ पे। ये मिलना होना पड़ेगा। हाँ, बिजली का बिल ना मांगे कोई। क्या बता 15,000
अपनी स्टेज पर के भगवान कहेंगे ना कि निकलो स्वर्ग जी में तुम्हारे भी ज्यादा यूज कर रहे हो मेरा पानी। ज्यादातर आबादी नर्क में मिलेगी तो स्वर्ग में करेगी। अच्छे लोग तो वही होंगे मुझे लग रहा है, जिन्होंने फ्रीली विचार यूज किए होंगे। बट ठीक है, जो है सो है। अब बता, ये जो कॉन्सेप्ट था सर्वधर्म समाभाव का, ये बेसिकली रामकृष्ण परमहंस जी का था। एक कहाँ थे, ये कलकत्ता में मठ होता था, वहां पर ये बैठते थे। अच्छा, ये क्या थे, बड़े इंटरेस्टिंग आदमी थे ये, प्यार मोहब्बत जिंदगी जीते थे। और इनकी अच्छा, इन्होंने बोला अलग अलग तरीकों से, अलग अलग धर्मों से देखते हैं कि मोक्ष मिलता है कि नहीं मिलता है। तो एक दिन इन्होंने क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट, हर तरीके का धर्म अपनाया। बोलो, हर तरीके का धर्म अपनाया। हर तरीके का अपनाया। और देखा कि एंड में, सोचो, आदमी बुद्ध जो थे वो एक बुद्धिज्म को लेकर वो पहुंचे मोक्ष पे। जैन जी तो थे, महावीर जैन, वो निर्वाण प्राप्त हुए, कैवल्य प्राप्त हुए। इन्होंने अलग अलग धर्मों को फॉलो कर करके मोक्ष प्राप्त करा। अरे बाप रे। तो इन्होंने बोला कि यार हर धर्म वही ले जा रहा है। हर धर्म वही ले जा रहे हैं। एक बार एक ने बोल दिया इनसे कि शादी नहीं हुई है ना, इसलिए तुम मोक्ष प्राप्त कर ले रहे हो, हर तरीके से शादी हो जाए। तो इन्होंने शादी करी। फिर इनकी वाइफ का नाम था शारदा। शादी करके फिर प्राप्त कर ली, बीवी को भी करवा दिया। वो है एनलाइटनमेंट, आंख खुल गई। आ रहा है समझ आपको? तब वहां पर इन्होंने डायलॉग दिया था, सर्वधर्म समाभाव। आप अपने टॉपर्स का जब आंसर देखोगे ना, तो उसमें एंड पे जरूर वो सोशियोलॉजी वाले या फिर जो भी धर्म पे कौन से क्वेश्चन आता है जरूर लिखते हैं, सर्वधर्म समाभाव, ऑल रिलीजन हैव द सेम गोल। कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि काट डालो किसी को, मेघालय में धक्का दे आना से वो पहाड़ पे। ठीक है। और मोक्ष क्या होता है, एनलाइटनमेंट क्या होता है, लिविंग इन द मोमेंट। अगर आप आज में जिंदा हो तो आप समझ लो निर्वाण प्राप्त कर लिया। आदमी हमेशा या तो पास्ट में होता है, रोता रहता है। 2 साल पहले उसने गाली दी थी, सोच लो तुम उसी को। और फिर उसके बाद या तो फ्यूचर में रहता है, 2 साल बाद आगे क्या होगा, क्या होगा सिमरन का। ठीक है, कुछ तो होगा। ठीक है, आपके समझ में आ रहा है? पर जब आज में जीते हो, वाह यार सुबह उठ गए, वाह बढ़िया लग रहा है, भाग भी लिए जिम में, अभी बैठे हैं बढ़िया आराम से वही पढ़ रहे हैं। इनको सब आता है एक्चुअली। आप नए हो, नए हैं, आपके समझ में आ रहा आद शक्ति क्या है। आद शक्ति बोलने के लिए इन्होंने फिर डायलॉग दिया। वो डायलॉग इस फोटो पे भी लिखा हुआ है, जूम कर लेना। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। अगर तुम शक्तिशाली कहां से, बॉडी बना के? नहीं, मन से शक्तिशाली, बॉडी शक्तिशाली। हेल्दी हार्ट, माइंड एंड बॉडी। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। ये जब वापस आएंगे, इनकी खत्म नहीं करता कहानी, ये जब वापस आएंगे स्वामी विवेकानंद ये समिट में बोलकर, तो वहां पर इनको एक हेल्प करने के लिए मिली थी सिस्टर निवेदिता। और सिस्टर निवेदिता के साथ ये वापस आते हैं। वापस आके देखते हैं तो गुरुजी आखिरी सांस ले रहे थे, और गुरुजी जो थे रामकृष्ण परमहंस, वो माउथ कैंसर से मरे थे। इससे मुंह के कैंसर हो गया था। ठीक है, ऐसे नहीं करते। देखो क्या बोल रहे हैं। हाँ, उसके बाद इन्होंने फिर अपने गुरुजी के नाम पर बनाया रामकृष्ण मिशन। फिर कुछ टाइम बाद इनकी भी डेथ हो गई। कुल मिला के इनका ये रहा कि इन्होंने बोला लोगों को कि अपने आप पे विश्वास करो, आप शक्ति डेवलप करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, मजबूत बनाओ। आपके समझ में आई कहानी? हल्के में ले रहे हो ना? नहीं सर। अच्छा कोई बात नहीं, ला वही दियो, राइटिंग पैड दियो। यूपीपीसीएस मेंस में जो इस बार का हुआ था आपका, अभी जो खत्म हुआ है, उसमें
सा देखें भाई, पहले ही हुआ। यही तो बात। फाइव में, फोर में आ गए। फोर एथिक्स में पूछा गया है, तमीज तहजीब जो होती है। लाओ, हाइलाइटर था आपके पास, था फिर लाओ देना। हिंदी में पढ़ रहा हूं पहले, फिर इंग्लिश में। मानव व्यवहार में नैतिकता के मूल आदर्शों एवं मूल्यों को विकसित करने में स्वामी विवेकानंद के विचार कहां तक सफल रहे हैं, विवेचना कीजिए। इंग्लिश में, हाउ फार द व्यूज ऑफ स्वामी विवेकानंद आर सक्सेसफुल इन डेवलपिंग द कोर आइडियल्स एंड वैल्यूज ऑफ मोरालिटी इन ह्यूमन बिहेवियर्स, डिस्कस। स्वामी विवेकानंद के व्यूज ने कितना सक्सेसफुल और डेवलप करा है ह्यूमन की मोरालिटी को। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, आग शक्ति, सर्वधर्म समभाव, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। ये सब किसकी बात है? शिकागो सम्मेलन पे जाके बोला कि देख, तुम क्या समझ रहे हो? सूट बूट में गए थे, इनकी बहुत फेमस फोटो है, वो ऑरेंज कलर का चोगा पहन के पगड़ी लगा के खड़े हैं। बाप, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। भगवान को खुश करना है, इंसान बनो पहले। इंसान के मुंह पे पैर रख के तुम दिया जला रहे हो। यार, हिंदू धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, सारे धर्म में यही है। सब भूल चुके हैं मेन पर्पस क्या था। ठीक है भाई, देख लो, गलत कह रहे हैं, देख लो आप। ये रहा भैया, पेपर 4 में पूछा गया एथिक्स में। ये रही फोटो। क्या लिखा है? योगा वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू वेस्टर्न वर्ल्ड। डेट क्या है? 1893। तुम हल्के में ले रहे हो डेट? हाँ, कोई बात नहीं, कह रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। समझ में आया? कहाँ बैठे हो? ठीक ना, कहाँ बैठे हो? आगरा में कोचिंग है छोटी सी। हाँ, यहाँ पे ऐसे यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। आईएएस, पीसीएस, कलेक्टर, एसडीएम। आप 2-3 लाख रुपए लेते होंगे। शिक्षा एनजीओ बनाया है। एनजीओ आया समझ में? हाँ, क्या देखो, आपने देखा ना? देख लिया मैंने। अगर ये आपको कंठस्थ रटा नहीं होगा, स्वामी विवेकानंद आपकी अगर आत्मा में नहीं होंगे, तो तुम, कैन यू इमेजिन, 8 मिनट के अंदर, 7 मिनट के अंदर अंदर 2 पेज लिखना है इस आदमी के ऊपर, और ठकाठक अलग अलग पॉइंट होना चाहिए। कोई ये नहीं कि पहले हम स्वामी विवेकानंद वेरी ब्यूटीफुल, ही हैड गुड ब्रेन, ही वर्कड फॉर एवरीवन, ही वाज गुड फॉर सोसाइटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लाइफस्टाइल। $5 इकोनॉमी चाहते थे ये था क्या? 2030 तक $5 बन जाए भारत। अरे चाहते थे कि अंग्रेजों ने तुम्हें इतना दौचा है, जो कूटा काटा करिए, तुम्हें बेइज्जती करिए, ह्यूमिलिएट। अरे इतना बेइज्जत करते थे अंग्रेज कि तुम साले सती सिस्टम करने वाले गंदे लोग, तुम ये तुम वो, तुम ये तुम वो, नागा क्या क्या बोलते थे। और हम सोचते थे हाँ यार सही तो कह रहे हैं। एक हमारे घर की औरतें देखो, ट्रिपल तलाक, बुरखा, और एक अंग्रेज को देखो, वाह दिख ही रही थी सुंदर, इतनी आजादी, फ्री, बाल बाल सब कुछ, हो रहे वाह। आइसक्रीम खा रहे थे वो। अरे भाई, कब तक तुम खाओगे छाछ मठा? तुम्हारा ही मन करता है आइसक्रीम, हम भी आइसक्रीम दे दो, वनीला फ्लेवर ही दे दो। अब ये टॉपिक खत्म कर दूं तो वीडियो बंद होगा। 1893 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए, स्वामी विवेकानंद शिकागो गए, यूएसए गए, और कौन कौन जा रहा है भाई? चलो चलो चलो, एक गाड़ी जा रही थी, सब बैठ जाओ। 1893 में जमशेदजी टाटा गए थे अमेरिका, और जमशेदजी टाटा गए थे अमेरिका, और अमेरिका से ये जब वापस इंडिया आए थे तो इन्होंने 1911 में एस्टेब्लिश किया था आईआईएससी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। बहुत बढ़िया भाई।
साइंटिफिक भी है। दूसरे आदमी जो विदेश गए थे इसी टाइम पर, एक थे भाई साहब, उनका नाम था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। साइंस लिखा है मैंने, बेंगलोर, दादा भाई नौरोजी। नौरोजी मतलब जो नवरूज फेस्टिवल रखते हैं। नवरूज कौन रखते हैं? पारसी। बलबन ने स्टार्ट किया था, सुल्तान बलबन थे, उन्होंने स्टार्ट किया था नवरोज फेस्टिवल, पर्शियन न्यू ईयर। तो पर्शिया से वर्ड आया था पारसी, समझ में आया? दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये कहाँ पहुंचे भाई? ये पहुंचे लंदन। कहाँ पहुंचे? इंग्लैंड। इंग्लैंड में ये पहुंचे और वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, एक इलाका था, उसका नाम था फिल्सबरी। फिल्सबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस फिल्सबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से दादा भाई नौरोजी चुनाव खड़े होते हैं एंड ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन इंग्लैंड। वहां का मंत्री बन गए। वाह, असली काम तो इन्होंने किया। मैं बोल रहा हूँ सच में, अगर चाहते ना जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अम्बेडकर सीधे जाके वहां मंत्री बन जाते और प्रधानमंत्री इंग्लैंड बनते सीधे, तब दिलाते आजादी, मजा आ जाता। जब ये आदमी कर सकते हैं दादा भाई नौरोजी, तो तुमसे मिल कर लेते, इंग्लैंड में चुनाव लड़ते, जीत जाते। ऋषि सुनक अब कर रहे हैं, तुम तब कराते। खैर वो अलग फ्रीडम स्ट्रगल है मेरे मन की। तो ऐसे करते तो आप तो इंग्लैंड में प्रधानमंत्री तभी साइन कर देता। ए बाबू लिख दो ना आजादी, बाबू ना लो। महात्मा गांधी वाला प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड अगर होते, ओ भाई पुण्य में। ये तो छोटी बात है, आपकी गांधी शादी कर लेते पूरा भारत। नहीं, इंग्लैंड लेते थे। बस रुक जा। फिल्सबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, दादा भाई नौरोजी, इंग्लैंड, और ये बने फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन इंग्लैंड। इन्होंने एक न्यूज़पेपर लिखा था, इनके न्यूज़पेपर का नाम था रस्त गोफ्तार। दादा भाई नौरोजी ने रस्त गोफ्तार, ये पारसी भाषा में था, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। ठीक है, रस्त गोफ्तार। ठीक है, ऊपर से इनकी बुक थी, उस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ ब्रिटिश। पॉवर्टी मतलब गरीबी, एंड अनब्रिटिश गैर ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब के अंदर इन्होंने क्या बोला था? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में इन्होंने समझाने के लिए सबसे पहला टॉपिक लिया था, वो लिया था उन्होंने द ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, जो मैंने कल समझाया, लेक्चर वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट में। द ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। देखो बहुत अच्छा है कि ये वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, कल को मैं रहूं ना रहूं, तो किसी को तैयारी करनी हो वापस से रिवाइज करना, आपने वीडियो देख लिया, खत्म कहानी, है ना? क्या बोल रहे हैं? देख लेना, आप देखना, काम आएगा। जिस दिन आप निराश हो, हताश हो, मॉडर्न हिस्ट्री क्या होगा, खोल लेना वीडियो। कोई मैं चीज छुपा नहीं रहा इसमें भाई, सब ले लो, फाइनल फिनाले चल रही है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, द ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट क्या था? वो हमें लगता था हमारी ट्रेन चला रहे हैं, तुम्हारे नहीं चला रहे थे। इस तरीके से नहीं बोला होगा। अच्छा हाँ, कि तुम्हारे ट्रेन चला रहे हैं। उन्होंने हमें डराया होगा ना। दूसरा इन्होंने बोला था सबसे बेस्ट होता है अगर कोई इंसान ऐसे गाली दे तो जो दूसरी टीम है ना उसी के शब्द कॉपी करे। टू कोट ऐसे करके बोला इन्होंने कि मैं बताता हूं आपको, देखो अंग्रेज खुद बोल रहे हैं ये चीज को। तो इन्होंने एक डायलॉग लिखा था, एक डायलॉग था, उसका था जस्टिन का। किसका था? जस्टिन एक था वहां का अधिकारी, जस्टिन ऑफिसर जस्टिन। उन्होंने डायलॉग दिया था, वही डायलॉग राधा भाई नौरोजी ने कॉपी करके अपनी किताब में लिख दिया कि देखो
क्या लिखा है? Our system works like a sponge. Our system works like a sponge. Sponge मतलब स्पॉन्ज, या फिर स्पंज बॉब होता है ना, वो स्पंज चूसने वाला. Our system works like a sponge. It sucks the blood from the Ganges, मतलब गंगा से खून सोख लेता है, and drains it into the Thames. नदी के आगे हमेशा दा लगता है. द थेम्स, द गैंजेस, चाहे हमारी नदी हो चाहे विदेशी नदी हो. तो इंग्लैंड की गंगा कैसे बोला गया? थेम्स को बोला गया है. वहां का बहुत फेमस न्यूज़पेपर है द थेम्स. अच्छा, हमारे ऐसे होता है नमामि गंगे मिशन, वहां होता है नमामि थेम्स मिशन. ठीक है. अच्छा, थेम्स मेला. ठीक है. आर सिस्टम वर्क्स लाइक अ स्पंज. एक स्पंज मतलब समझ जोक की तरह, यहां से सारा पानी खून चूस लेगा और वहां जाके फुच्च करके दबा देगा सारा पैसा. ये कोट लिखा उन्होंने टेन ऑफ वेल्थ में. ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट लिखा, और लिखा था इन्होंने, तीसरा लिखा था होम चार्जेस. होम चार्जेस मतलब क्या होता था कि अधिकारी इंग्लैंड में बैठा हुआ है और तनख्वाह उसकी इंडिया से जाती थी. अधिकारी ने यहाँ पे थोड़ा टाइम काम किया, रिटायर हो गया, इंग्लैंड रह रहा है, पेंशन यहाँ से जा रही है उसकी. तो अमीर कौन हो रहा है? इंग्लैंड. उसके यहाँ जा रही है तो वहां शॉपिंग करता होगा, वहां पे फल नारियल तेल वेल कुछ लेता होगा, हाँ, परचूनी की दुकान से कुछ छोटा मोटा सामान लेता होगा अपने बीवी बच्चों के लिए. तो वहां पे टैक्स दे रहा है ना. अरे है तो अंग्रेज भी इंसान ही, वे थोड़ी ना था कि परलोक से आए थे. देवराज इंद्र ने भेजे थे. मान रहा हूं. तो 4 लोग जो बाहर गए थे वो कौन थे? गांधी जी गए, स्वामी विवेकानंद गए, जमशेदजी टाटा गए, दादा भाई नौरोजी गए. 4 लोग बाहर गए. एक जो आदमी बाहर नहीं गया वो थे बाल गंगाधर तिलक. अब अगली कहानी बाल गंगाधर तिलक की होगी, तब आपको आएगा मजा. ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच. ठीक है, आप जाके बंद कर देना.